दोस्तों नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि खेल जगत का दुनिया का सबसे बड़ा करार किसके नाम है? आप शायद ऋषभ पंत का नाम लेंगे कि भाई 27 करोड़ रुपए कोई कम नहीं होते, लखनऊ सुपर जायंट्स ने उनको लिया था। लेकिन जनाब इससे 17 गुना ज्यादा धनराशि एक खिलाड़ी को मिली है। अमेरिका के पास जो एक उत्तरी अमेरिका में एक देश है, शायद आपने नाम सुना होगा, डोमिनिक रिपब्लिक, और उसी से ताल्लुक रखते हैं जुआन सातो। ये बेसबॉल खेलते हैं और इनका जो करार हुआ है 765 मिलियन डॉलर का हुआ है अगले 15 साल के लिए। आमतौर पर करार जो है 3 साल का, 4 साल का या 5 साल का या 6 साल, 7 साल का होता है, लेकिन इतना बड़ा करार इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ कि एक खिलाड़ी को 15 साल के लिए अनुबंधित कर लिया गया हो 765 मिलियन डॉलर में। और वो बेसबॉल का खिलाड़ी है और मेजर लीग बेसबॉल में न्यूयॉर्क मेट्स टीम ने उन पर यह बोली लगाई है। तो इस तरह से ये खिलाड़ी जो है सबसे महंगा जो है प्लेयर हो गया है पूरे खेल जगत के इतिहास का। और इनकी अगर आप सालाना इनकम अगर आप देखेंगे, इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो 51 मिलियन डॉलर बनती है, जो ऋषभ पंत के 3.1 मिलियन डॉलर से तकरीबन 17 गुना ज्यादा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जुआन सातो की पांचों उंगलियां इस समय घी में है और सिर कड़ाई में है। और इसके बाद जो दूसरा बड़ा करार हुआ है वो है शाहाई ओटियानो। ये एक बेसबॉल के खिलाड़ी हैं, इनका लॉस एंजलिस डॉजर्स की टीम के साथ करार हुआ है और ये 700 मिलियन डॉलर का हुआ है 10 साल के लिए। जी हाँ, 700 मिलियन डॉलर 10 साल के लिए इनका करार हुआ है और ये भी बेसबॉल से ताल्लुक रखते हैं। तो बेसबॉल जो भी खेलता है उसके लिए बहुत उम्मीद जगती है, क्योंकि बड़े बड़े करार इसी खेल में होते हैं जो अन्यत्र खेल में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तीसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा करार, इंडिविजुअल करार की हम बात कर रहे हैं, और वो है लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर, जिनका बार्सिलोना के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 4 साल के लिए हुआ था 674 मिलियन डॉलर का। ये अपने आप में बहुत बड़ा कीर्तिमान है, क्योंकि 4 साल के लिए है, 15 साल या 10 साल के लिए नहीं है। और चौथे नंबर पर आते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पुर्तगाल से ताल्लुक रखते हैं और ये अल नासर टीम जो है उनसे 2.5 साल का करार हुआ था इनका 536 मिलियन डॉलर में। यानी ये चौथा सबसे बड़ा करार माना जाता है खेल जगत का। और उसके बाद पांचवा सबसे बड़ा करार अगर हम देखें तो पैट्रिक मोहमन, ये एक ऐसे खिलाड़ी है मोहमन जो अमेरिकी फुटबॉल से ताल्लुक रखते हैं, अमेरिका के हैं, और कंसास सिटी ने इन पर बोली लगाई थी और इनका 10 साल का करार हुआ है 450 मिलियन डॉलर का। और ये पांचवें सबसे बड़ा करार माना जा रहा है जहां तक इंडिविजुअल करार की अगर हम बात करें तो। इसके बाद अगर हम प्राइज मनी अगर हम देखें कि सबसे ज्यादा प्राइज मनी कहां होती है, आप शायद क्रिकेट के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो आपको बड़ी निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि टॉप 5 में कोई क्रिकेटर है ही नहीं। और अगर आप प्राइज मनी देखेंगे तो उसमें भी कोई क्रिकेटर नहीं है, और प्राइज मनी में भी जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है, ओडीआई वर्ल्ड कप, वो 10वें नंबर पर जाकर आता है। जी हाँ, उसके जो विजेता को जो धनराशि मिलती है वो तकरीबन 4 बिलियन डॉलर की मिलती है, और ये धनराशि और रनर्स अप को मिलती है 2 मिलियन डॉलर। जो उससे बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में, तमाम टूर्नामेंट्स के जो विजेता हैं उनसे ये राशि बहुत कम है। यूएफए चैंपियंस लीग की बात करें तो ये सबसे ज्यादा प्राइज मनी वाला टूर्नामेंट है, फुटबॉल का टूर्नामेंट है, और इसमें जो है 85.14 मिलियन डॉलर जो है ये प्राइज मनी जो है वो दाव पर होती है। और यहाँ तो जो आगे लीग स्टेज के बाद नॉकआउट के लिए क्वालिफाई करता है उसको भी अच्छी खासी धनराशि मिल जाती है, और उसमें भी 15.6 मिलियन डॉलर की धनराशि जो है उसके नाम हो जाती है। दूसरे नंबर पर आता है F1। जी हाँ, फार्मूला 1 रेस। इसमें 75 मिलियन डॉलर की धनराशि होती है विनिंग टीम के लिए, और ये पूरे सीजन में तमाम जो रेस होती है उसके जो विजेता बनता है, ओवरऑल जो विजेता बनता है, उसको ये धनराशि मिलती है। तीसरे नंबर पर बॉक्सिंग की जो टाइटल बाउट्स होती हैं उसमें फ्लाइड मेवेदर और जो मैनी के बीच में जो बाउट हुई थी, पैच आयो, जो 2015 में हुई थी, 180 मिलियन डॉलर की ये बाउट थी, और उसमें 60-40 का रेशो जो है वो तय किया गया था। उसके बाद मेजर लीग बेसबॉल है जिसकी धनराशि भी अच्छी खासी धनराशि है, 66 मिलियन डॉलर यहाँ पर दांव पर होते हैं। ये चौथी बड़ी प्राइज मनी वाली प्रतियोगिता है। और पांचवें नंबर पर आता है
फेडेक्स कप गोल्फ, जी हाँ, पीजीए टूर के अंतर्गत ये आता है और उसमें विनर को जो है $18 मिलियन की धनराशि मिलती है। और उसके बाद क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है उसमें 3,200 या ये कहिए कि $1 मिलियन में अगर आप देखें तो $4 मिलियन विनर को और रनर्स अप को $2 मिलियन, और यानी आप कह सकते हैं कि 33.2 करोड़ रुपए विनर को और 16.6 करोड़ रुपए रनर्स अप को मिलते हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप के विजेता। ये 10वें नंबर पर आता है। तो हमने जो टॉप 5 में क्रिकेट कहीं नहीं आता। और अगर आप इंडिविजुअल करार देखेंगे तो वो उसमें भी, जैसा कि मैंने बताया कि आईपीएल का जो सबसे महंगा प्लेयर है ऋषभ पंत, उससे 10 भी नहीं बल्कि 17 गुना धनराशि जो है जुआन सातो को मिलेगी। एक साल के करार की राशि को अगर आप एक साल में कन्वर्ट करते हैं, $51 मिलियन वो बनती है और इनकी बनती है $3.1 मिलियन। यानी ओवरऑल जो है उनको 15 साल का जो करार है वो उनका $765 मिलियन का है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्रिकेट यहां कहीं स्टैंड नहीं करता। और ये अपने आप में दर्शाता है कि आप बेसबॉल में हो, चाहे बॉक्सिंग में हो, चाहे F1 में हो, यहां पैसा ही पैसा है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।